तुम यहाँ क्यों आए? उस्तानी जी की हिफाजत की खातिर। जिसको खुद हिफाजत की जरूरत है वो किसी की क्या हिफाजत करेगा? बिना बॉडीगार्ड के तो आप भी घर से नहीं निकलते मेरा साईं। सावर को मैंने कहा था मेरे साथ आने के लिए। अनजान रास्तों पे अकेले चलने के लिए किसी अपने का साथ जरूरी होता है। खूब। तो अब तुम्हें मेरी तरफ आता हुआ रास्ता अजनबी लगता है और एक अनजान शख्स अपना। और वो भी वो जो मेरे पापा का वर्कर था आज तुम्हारा अपना हो गया। इंटरेस्टिंग। लगता है बहुत जल्दी में, मगर एक बात याद रखना, अक्सर तेज चलने वाले ठोकर खा के गिर पड़ते हैं। हम तो हमेशा ही आप जैसों की ठोकरों में पड़े। भला एक और ठोकर क्या करेगी? बहुत अच्छे से समझता हूं मैं तुम जैसों का मकसद। ये मत समझना कि पिया अकेली है और तुम इसके जज्बातों का या इसका फायदा उठाओगे। अरे यार, सावर को मैं साथ लेकर आई हूँ, बताया है ना, तो क्यों बहस कर रहे हो? बोलने दें इसे पिया जी, दिल की चोट लगी है, बोलना तो बनता है। बात करो, क्यों बुलाया मुझे? मैं किसी तीसरे की मौजूदगी में तुमसे बात नहीं करूंगा पिया। आप दोनों बात करें, मैं आसपास हूं। बात हो जाए तो मुझे बुला लेना। बोलो, क्या बात है? बोलो, क्या बात है? अच्छा गया तुम्हारे, वरना दिल में एक फांस चुभी रह जाती। कभी कभी फांस निकाले बिना ही चले जाना बेहतर होता है। फांस निकले निकल जाती है, लेकिन दिल और ऊपर हमेशा के लिए बदगुमा दाग छोड़ जाती है। सावन के साथ क्यों रही? तुम्हें सावल से क्या प्रॉब्लम है? वो सिर्फ यहां तक नहीं आया, वो मेरे साथ हर जगह गया है जहां जहां मुझे उसके साथ की जरूरत थी, एक अच्छे दोस्त की तरह। मेरी खातिर गोली तक खाई है उसने। लगता है बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है तुम्हारी, बहुत एतबार करने लगी हो। एक बात याद रखना, ये अंधा एतबार बहुत खतरनाक होता है। लोग दिखाते कुछ हैं, होते कुछ हैं। जब अपने साथ छोड़ जाए ना, तो गैरों का साथ और दोस्ती बहुत काम आती है। तुम उसकी छोड़ो, अपनी बात करो। क्यों बुलाया है मुझे? बात करो। इतनी बेगानगी, इतना परायापन, क्या मैं तुम्हें वैसे मिलने के लिए नहीं बुला सकता? मेरे लिए हर बात की वजह और मकसद जानना बहुत जरूरी है। पहले यार, पापा की रिहाई के लिए बहुत परेशान हूं, बहुत मसरूफ हूं, बहुत काम है। क्या तुम सब कुछ भूल नहीं सकती? क्या हम दोबारा सब कुछ ठीक नहीं कर सकते? मैं रुक सकता हूँ, सब कुछ ठीक कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। ठीक है, तो चलो।
मेरे साथ थाने चलो, मेरे साथ हुए हुए जुर्म के खिलाफ FIR कटवाओ। मैं तुमसे वादा करती हूँ, अगर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद मेरे खदशात गलत निकले तो मैं खुद आके तुम्हारी पूरी फैमिली से माफी मांगूंगी। फिर से वही टकरार, फिर से वही बहस। तुम ये जिद छोड़ क्यों नहीं देती हो पिया? I'm sorry आलिया यार, अगर तुम मेरे साथ मिलके सच की खोज नहीं कर सकते, सच का सामना नहीं कर सकते, तो फिर मेरी सिर्फ यही दुआ है तुम्हारे लिए कि तुम खुश रहो। तुम पर जिंदगी की कभी कोई खजाना आए, हमेशा बहार आए। यानी तुम खुद बिछड़ने से पहले हमारी जुदाई का ऐलान कर रही हो, अपनी फजूल अना के लिए हमारी मोहब्बत कुर्बान कर रही हो जिसकी कोई बुनियाद नहीं है। जहां तुम खड़े हो ना, वहां से तुम्हें मेरी हर अना फजूल लगेगी, लेकिन जहां मैं खड़ी हूं वहां से मेरी अना मेरे वजूद की जमानत है, इंसाफ की आवाज। अरे यार, कम से कम मेरा ज़मीर मुतमईन है। मैं अपने अब्बा पे अंधा एतमाद नहीं करती। मुझ में हिम्मत है कि मैं इनसे सवाल करूं, जवाब मांगू। मैं सवाल कर चुका हूं अपने बाबा से, अब बिना किसी सबूत के तुम्हारी तरह उनकी किरदार कशी नहीं कर सकता। अरे यार, पता है कभी कभी मुझे ये लगता है कि अगर तुम्हें सबूत मिल भी जाए ना, तब भी अपने अब्बा के साथ खड़े रहोगे, उनको झूठा नहीं कहोगे। हिम्मत नहीं है ना सच का साथ देने के लिए। इनफ पिया। चिल्लाओ मत, चिल्ला मैं भी सकती हूँ। जी वहीद भाई, जी पिया जी मेरे साथ हैं। क्यों, सब खैर है ना? काश कि मेरी बात तुम्हें समझ आती। बहरहाल मैंने तुम्हें यहाँ सिर्फ इसलिए बुलाया था कि तुम्हें बता सकूं कि आज भी मैं तुम्हारी मदद के माफ कीजिएगा पिया जी, वहीद भाई की कॉल है। ये कह रहे थे किसी वकालतनामे पे आपके दस्तखत चाहिए, जरूरी आज ही जमा कराना है। ठीक है, चलो, हमारी बात खत्म हो गई है। सावल, मेरी एक बात सुनते जाओ।